नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयरल कैंडिडेट शैली ओबरॉय के सामने बीजेपी की प्रतिद्वंदी थी रेखा गुप्ता। चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली को नया मेयर मिल गया है, लेकिन सवाल यही है कि पिछले 2 महीने से जो खींचतान चल रहा था, कभी ऑल्डरमैन के नॉमिनेशन को लेके, कभी वोटिंग राइट्स को लेके, मतलब लड़ाई एमसीडी के हाउस से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गई। जरूरत थी इन सबकी? देखिए, इसकी आवश्यकता तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा पता होगी, क्योंकि हमने तो पहले दिन से ही कहा था कि चुनाव कराइए, चुनाव के बाद रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और शायद हमारे एल्डरमैन के वोट पड़ जाते तो भी रिजल्ट यही निकलता। परंतु उनकी जो मंशा थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, शायद उसमें उनको संशय था कि उनको जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, काउंसलर उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। उसके कारण से उन्होंने चुनाव का 3 हाउस तक डिले किया। हमने तो पहले दिन ही कहा था कि हम लोकतंत्र में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चुनाव लड़ेंगे, पूरी शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और ताकत के साथ में। जो काम हमने कहा था हमने वो किया और आगे भी एक मजबूत विपक्ष के नाते अपनी भूमिका अदा करेंगे। रिजिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड पे इतना रिजिड एटीट्यूड क्यों दिखा बीजेपी की तरफ से? आप अभी भी कह रही हैं ऑल्डरमैन को वोटिंग राइट मिल जाता तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। 243 आर का वायलेशन तो था, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो कहीं पे कोई वायलेशन नहीं था। जब कोर्ट का डिसीजन आ गया, एल्डरमैन को हाउस में जो हमारे जोन्स हैं, जोन्स में वोट करने का राइट मिला था, वो भी एक अमेंडमेंट थी संविधान के अंदर और शायद ये भी एक अमेंडमेंट हो सकती थी संविधान के अंदर। यदि कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया तो हमने उसको माना है, हमने उसमें कहीं पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है। परंतु वो संभव था, हमें लगता था कि वो संभव है। जब जोन में एल्डरमैन का वोट हो सकता है तो हाउस में भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश दिया, उसे क्लियर किया, हमने उसे माना। हम आम आदमी पार्टी की तरह हमने रिएक्ट नहीं किया। यही डिसीजन यदि आम आदमी पार्टी के विपक्ष में आता, उनके खिलाफ जाता, तो निश्चित रूप में उनके नेता कह रहे होते, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे होते कि जी जुडिशरी और केंद्र सरकार मिल गए हैं। तो ये हमारी आदत नहीं है। हमने जो कहा हमने वो किया। पहले दिन से हम जिस बात पे थे कि चुनाव कराइए और उसका रिजल्ट सामने होगा, वही हमने किया, मजबूत भूमिका अदा करते हुए, शुचिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में। सुप्रीम कोर्ट में हार हुई, डिप्टी मेयर, मेयर के चुनाव में हार हुई, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो सबसे क्रूशियल बॉडी मानी जाती है एमसीडी की, उसमें क्या होने वाला है? 3-3 या फिर वहां भी आम आदमी पार्टी ले जाएगी? देखिए, वोटिंग के बाद आपको ध्यान में आ जाएगा। वैसे प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की, जस्ट लाइक राष्ट्रपति जी की होती है, और उसमें जो वोट पावर है वो बीजेपी के पास ज्यादा है। बीजेपी के पास ज्यादा है, तो इस क्रूशियल कमेटी में बीजेपी ताकत दिखाती हुई नजर आएगी। काउंटिंग के बाद ध्यान में आएगा। जो काम हमें मिलेगा वो हम करेंगे, जो उन्हें मिला है वो करें। हाउस चलाने में अब किस तरह से चलेगा, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, लंबा समय दिल्ली वालों का भी व्यर्थ गया है, इस पूरी प्रक्रिया में खराब हुआ है। अब कंस्ट्रक्टिव हाउस यहां से चलेगा या ये खींचतान चलती रहेगी? दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए जो एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका हम अदा करेंगे और इसमें हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि दिल्ली का विकास जहां भी होगा उन निर्णयों में हम शामिल रहेंगे। तो अपोजिशन लीडर आप ही होंगे? ये पार्टी का निर्णय है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेखा गुप्ता कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, अभी भी वो कई सारे मामलों पे अपना स्टैंड डे 1 से जो रखा है वही बनाया हुआ है, लेकिन आज वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों चुनावों में अपनी जीत हासिल की। अब देखना ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्या होता है।